कानपुर उत्तर प्रदेश से। दादा जय गुरु, दादा जय गुरु। जय गुरु। आपको आपका हार्दिक अभिनंदन है इस मिथिला के धरती से दीपना के प्लेटफॉर्म पे, और आपसे नम्र निवेदन है कि डाल के भावधारा पे आधारित चर्चा से हम लोग को अनुग्रहित करें। जय गुरु। कितना मिनट बोलना है दादा? दादा आप 30 मिनट आप बोल सकते हैं। तो 6:45 हो रहा है, 7:15 तक जी। परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बर्मा, परम पूज्यपाद शिशि बरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा और ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु, और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को भी मेरा जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमको इस प्लेटफॉर्म पे ठाकुर जी की बात करने का जो शुभ अवसर दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मैंने सुना कि आपका 530वां सत्संग ये हो रहा है और आप लोग लगे हैं ठाकुर जी में, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बोलते हैं कि विधि में लगो रहे भाई तेरा बनत बनत बन जाई। तो हम लोग आप ठाकुर में लगे हैं तो जरूर बनेगा। और हम लोग आज इसी परिवेश में बैठे हैं और सत्संग का वार्तालाप हम लोग करते रहते हैं। ठाकुर जी की बातें हम लोग करेंगे और उसी में सारी कुछ जो है, कुछ हम लोग आपस की चर्चा की बात है। हम लोग सब परिवार ही एक है, पूरा दुनिया एक संप्रदाय। हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं इस यूनिवर्स के ऊपर, तो कैसे अच्छी तरह से रहा जाए, क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से भलाई होगा, क्या करने से हमारे जीवन का जो ज्ञान है हमारे अंदर समाहित है वो कैसे निकल करके आएगा। क्योंकि बार बार हमारा जन्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार जो जन्म हुआ है इसको सुंदर बना दें, इसीलिए हम लोगों ने गुरु को धारण किया है और इसीलिए करना चाहिए। इसीलिए बोला भी जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और बहुत भाग्य की बात है कि हम लोगों को परम प्रेम में शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जैसे पुरुषोत्तम गुरु मिल चुके हैं। और गुरु जी को मिलने के बाद भी हमारे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो ये हमारे अंदर की कमी दर्शाती है कि हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है। वरना पारस पत्थर से लोहा छू जाए और वो सोना न बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो ठाकुर जी के पास आ गया, जो ठाकुर जी को समझ गया, उसका जरूर कल्याण हो जाता है और हुआ है। इसलिए ठाकुर जी का असंख्य वाणियां हैं, 80-84 हजार ठाकुर जी ने वाणियां दी। ठाकुर जी के मुखार बिंदु से जब भावनाएं आती थी तो उस भाव को प्रफुल्ल चंद्रदास दा लिखते रहते थे। और उन वाणियों में एक वाणी है कि गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा, और सभी देवों का सिद्धि आसन गुरु किंतु उनकी ध्वजा। हम लोग गुरु को यहाँ माथे पे लेके चलना पड़ेगा। हम लोगों को सबसे पहले गुरु का चरना शरण करना, शरण करना। तो आखिर हमारे गुरु ने क्या किया है इसको समझने की जरूरत है, और वही हमको करना है। बस गुरु जी जो किए हैं वही हमको भी करना है। आप कर भी रहे हैं। गुरु जी ने बोला सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं कि आपको अपनी उन्नति के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सदगुरु शरणापन्न हो चुके हैं, सतनाम मनन करते हैं, और ये जो सत्संग चल रहा है इसका आश्रय भी ग्रहण किए हैं।
अगर फिर भी उन्नति नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? तो ठाकुर जी ने जो किया था वही करेंगे ना भाई। ठाकुर जी ने कहा था कि चरण पूजा नहीं, चलन पूजा होना है, चलन पूजा। तो ठाकुर जी क्या किए? एक फकीर था, वो फकीर जो है मसाल लेकर के और उस मसाल को जला लेता था और दिन में रास्ते में घूमता था, दौड़ता था, हर दुकान दुकान पे जाता था और एक बार इसे देखता था मसाल लेकर के, फिर आगे बढ़ जाता था। लोग उससे पूछे कि अरे पगला है, ये मसाल लेकर के घूम रहा है दुकान दुकान पे, ऐसा क्या पागल हो गया है क्या? दिन में मसाल जला के इधर उधर घूमता है। वो फकीर बोलता है कि देखिए, हम मसाल जला के दुकान में जाते हैं, कुछ देर देखते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बोलते हैं लोग ऐसा क्यों? बोला मैं ना मनुष्य खोज रहा हूं, मसाल से देखता हूं कि कौन मनुष्य है। तो बोले लोग तुमको मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इतने मनुष्य हैं। बोला नहीं, हमको मनुष्य नहीं दिख रहे। तो बोला ऐसा क्या है कि तुमको मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा? मनुष्य बताओ कौन है? बोला जो अपनी प्रवृत्तियों पे कंट्रोल किया है, जिसने काम, क्रोध, मोह, लोभ, मर्द, मेन ये 6 तरह की प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों पे जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है, मैं उसे ही मनुष्य कहता हूं और इन्हीं मनुष्यों को मैं तलाश रहा हूं, इसी मनुष्यों को मैं खोज रहा हूं। अब आप बताइए कि ऐसे मनुष्य के लिए ठाकुर जी ने क्या कहा? टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष को धरना। यही मनुष्य धरने की बात ठाकुर जी भी बोल रहे हैं। बल्कि ये सत्संग की बात भी ठाकुर जी ने बोला। ये जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग का तात्पर्य क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि आपके सत्संग का क्या उद्देश्य है? ठाकुर जी ने जो सत्संग ये सब बात बोली है, सत्संग आश्रम ही खुला है देवघर में, तो सत्संग का मतलब क्या है? क्यों सत्संग खुला है? क्या उद्देश्य है इसका? एक शब्द में ये सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग जो है मनुष्य बनाने का एक कारखाना है। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, भाई बंधु मित्र पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार, जिन्होंने दीक्षा ली है या नहीं ली है, जो मनुष्य बन चुके हैं या नहीं बने हैं, वो अपनी तुलना कर रहे भाई कि हम मनुष्य बने हैं अभी तक कि नहीं बने हैं। हमने ठाकुर को पकड़ा और मनुष्य नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि सत्संग तो मनुष्य बनाने का कारखाना है और उसमें भी हमारे जो ठाकुर है परम प्रेममय पुरुषोत्तम, वही हमको मनुष्य बनाने का काम कर रहे हैं। ठाकुर रिपेयर द माइंड जस्ट लाइक ए मोटर कार। ठाकुर आदमी को रिपेयर करते हैं ठोक ठोक के। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा। भाई ये दुनिया सुख और दुख की चक्की है और इसके बीच में जो गिरेगा वो पिस जाएगा। पिस रहा है यहां से लेके यूक्रेन तक, रसिया तक, ये कोरोना काल से लेके आज तक, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे रामायण हो, चाहे द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग, मनुष्य पिसता है और पिसता ही रहेगा जब तक भगवान की शरण में आकर के भी भगवान ने क्या कहा है वो नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले आमी जा बोले ताई कर, करेंगे नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है, पिस जाएंगे उसी चक्की में। तो चक्की में पीसेंगे, लेकिन चलती चाकी सब कोई देखे, अकील न देखे कोई। जो कोई कील पकड़ के राखी, साबुत बाचे सोए। भाई चक्की तो चलती जरूर है, लेकिन उस चक्की में आपने देखा है कुछ गेहूं के दाने, कुछ दाल के दाने, कुछ अनाज के दाने
बच जाते, नहीं पीसते हैं। क्यों? क्योंकि वो कील के पास जाके फंस जाते हैं, तो वो पीसते नहीं है। तो हम इस दुनिया की चक्की में पिस जाएंगे, पिस जाएंगे, पिस जाएंगे। ये दुख खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यदि उस चक्की के कील को पकड़ लें, उस कील के पास चले जाएं, तो बच जाएंगे, बच जाएंगे, बच जाएंगे। उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, आपका मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो, क्रीपर, और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो, सिद्ध काम। ऐसा आदर्श बाजार घूम कर गुरु करने में, निष्ठा गई जहन्नुम में, होगी क्या तेरी शंका दूर, होगा क्या कुछ लाख जन्म में। भैया, ये बाजार में टीवी खोल करके या गुरु मत कर लीजिएगा, अगर किए हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। वो पेड़ भी गिर जाएगा और लता भी गिर जाएगी, नाश हो जाएगा, उखड़ जाएगा पेड़। ऐसा पेड़ पे लता बनिए जो उखड़े नहीं, पेड़ के साथ साथ आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी को आदर्श बनाइए, और आदर्श बनाने से भी कुछ नहीं होगा, उनको लपट के धरना होगा चारों तरफ से। जहां जहां ठाकुर जाएंगे वहां वहां हम भी जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी से एक आदमी ने पूछा, ठाकुर जगन्नाथ को हाथ नहीं, आप लोग पुरी में बड़दा का आश्रम है, वहां पे समाधि स्थल है, जाइएगा। गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं गए होंगे तो जरूर घूम के आइएगा। पुरी आपका तीर्थ है, हिंदू का, हिंदू धर्म का। और वैसे भी पुरी में चक्र तीर्थ रोड पे ठाकुर जी का भव्य मंदिर है, भव्य आश्रम है, बहुत सुंदर समुंदर है नीचे एकदम, क्या समुद्र की लहरें आती हैं, मजा आ जाता है, आनंद आता है। जगन्नाथ जी को भोग लगाइए। पूरा उड़ीसा ठाकुर में, ठाकुर गॉड है, GOD, बहुत अंतर हो जाता है। सीधा पढ़ेंगे तो GOD, उल्टा पढ़ेंगे तो DOG। हमें GOD पढ़ना है। तो दुनिया के मालिक हैं, उनको पकड़ लेना है और उनको जकड़ लेना है। खाली पकड़ना नहीं है, जकड़ लेना है। तो जकड़ने का मतलब क्या? देखिए, सिद्धांत की बात होती है। ठाकुर रिपेयर द मैन, रिपेयर करेंगे। ठाकुर जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं मनुष्य से प्यार करता हूं, मेरे पास मनुष्य लाओ। तो आप सोचते हो कि ठाकुर जी का अच्छा मनुष्य ले आए, जिसका कैरेक्टर बहुत सही है उसी को ले जाएं। ऐसा तो ठाकुर ने कहा नहीं। जो गाड़ी एकदम सही है, नहीं है, उसका कैसे रिपेयर होगा भाई? जो गाड़ी बिगड़ी है, जो गाड़ी टूट गई है, जो गाड़ी पंचर हो गई है, जो गाड़ी लड़ गई है, जो गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई है, उस गाड़ी को लाते हैं गैरेज में और उसको फिर से बना करके सुंदर करते हैं। ठाकुर यही करते हैं। ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे पास मनुष्य लाओ, मैं मनुष्य से प्यार करता हूं। चाहे वो मनुष्य चोर हो, चाहे वो मनुष्य शराबी हो, चाहे वो मनुष्य हत्या किया हो, चाहे वो मनुष्य पाप किया, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस मनुष्य का निर्माण करना ही ठाकुर का सिद्धांत है, और यही सत्संग का सिद्धांत है। यदि हम लोग इस सत्संग को 530 दिन हो गए और एक मनुष्य का निर्माण नहीं किए, इस सत्संग बेकार। मेन मोटो ठाकुर जी का, दीक्षा करा करके उस मनुष्य को ठाकुर को समर्पित करना होगा। ठाकुर जी जब 17 साल के थे, क्लास 9th में पढ़ते थे, उनकी शादी हो गई थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी के पिताजी का नाम आप लोग जानते हैं, श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती। और वो ठाकुर जी को उस समय अपने साथ अमीराबाद ले गए। अमीराबाद में एक तहसील था, उसमें ठाकुर जी के पिताजी वहां पे तहसील में मैनेजर थे। तो वो ले गए कि बच्चा जो है चलेगा, मेरे साथ रहेगा, थोड़ा अच्छी जगह पे तो पढ़ाई वढ़ाई करेगा। वहां पे उन्होंने उनका नाम लिखवा दिया, एडमिशन करा दिया। लेकिन कुछ समय पारिवारिक समस्या के कारण उनके पिताजी वापस पावना आ गए और ठाकुर जी को नैहाटी भेज दिए। नैहाटी में उनके एक मिलने वाले थे,
शशि भूषण चक्रवर्ती, उनके यहाँ इनको रखवा दिए ठाकुर जी को। और ठाकुर जी वहां 9th के स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, लेकिन ठाकुर जी की आदत थी कि पैसा, रुपया, कपड़ा अपना सब कुछ गरीबों में बांट देते थे। चाहे उनके मित्र थे, जिसको आवश्यकता होती थी दे देते थे। तो ठाकुर जी उस समय की बात देखिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली सत्संग कर देने से थोड़ी हो जाएगा भाई, कुछ करना ना पड़ेगा। जो ठाकुर जी किए हैं वही करना। बोले चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। तो ठाकुर जी जैसे चले हैं वैसे चलना है। जब पंचानंदा एक बार जा रहे थे, मैं पंचानंदा की और भी घटना बताऊंगा कैसे पंचानंद। तो पंचानंदा एक बार जब जा रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी के साथ साथ, ठाकुर जी आगे आगे जा रहे थे, पंचानंदा उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कई भक्त थे, बहुत से भक्त थे, वो लोग सब लोग जा रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में एक जगह आया जहाँ बहुत गंदगी थी, लोग लैट्रीन वगैरह मतलब किए रहते हैं। तो रास्ते में इस पार से उस पार जाने में लोग सो पैर में लग जाएगा ठाकुर जी के। तो उन्होंने बोला, ठाकुर जी ये ना इस रास्ता बहुत गंदा है, इसमें बाहर जाने से पैर में गंदगी लग जाएगी। ठाकुर जी ध्यान नहीं दिए, सुन के अनसुना करके उसी रास्ते से चले गए। जब ठाकुर जी चले जाते हैं उस पार, तो ठाकुर जी जब चले जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो सारे लोग आ गए। जब सभी लोग आ जाते हैं, ठाकुर जी पूछते हैं, अरे भाई पंचानंदा, आप लोग क्यों आ गए? बोले ठाकुर जी अब क्या करें, अब आप आ गए तो हम लोग भी आपके पीछे पीछे आ गए। तो बोले तुम तो बोले थे कि बहुत गंदा है रास्ते में, तो गंदा लगा नहीं क्या? बोले नहीं ठाकुर जी, गंदा कैसे लगेगा? बोले क्यों? वो तो ठाकुर जी ऐसा है कि आप चल रहे थे ना, आपने जहां जहां अपना कदम रखा था, पैर का निशान जो था, उसी कदम के निशान पे हमने भी अपना पैर रखा और हम लोग इस पार आ गए, तो कोई गंदा नहीं लगा। यही बात हम लोगों को समझना है कि ठाकुर जी ने कहां कहां पैर रखा। तो ठाकुर जी उस नेहाती जगह पे अपना सारा पैसा, रुपया, कपड़ा सब अपने मित्रों में, गरीबों में दान कर देते थे। बल्कि उस समय वो बच्चा जो 17 साल का था, उस नेहाटी शहर में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर परेश चंद्र चक्रवर्ती। उनके पास जाते हैं ठाकुर जी और उनसे सहायता के लिए कहते हैं कि देखिए, हमको गरीबों की सहायता करनी है, जिसको आवश्यकता नहीं है उसको आवश्यकता देना है, और हम एक सहायता केंद्र खोल रहे हैं और उस सहायता केंद्र के प्रेसिडेंट आप रहेंगे। डॉक्टर साहब मान गए, सहायता केंद्र खुला। ठाकुर जी सबकी सहायता करने लगे और जब सहायता करने लगे ठाकुर जी, तो देख रहे हैं कि आपकी सहायता तो हो रही है, गरीबों को खाना भी खिला देना है, उनको पैसा दे देना है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करा देना है। सब कुछ करने के बाद भी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि अब इससे काम चलेगा नहीं। इन गरीबों को ऐसे बांटने से इनकी गरीबी दूर दूर होगी नहीं, इसलिए ये सब देने की बात नहीं है। जब तक कि इन गरीबों को, इन आवश्यकता जिनको है, जरूरतमंदों को, उनको जो है दायित्व ज्ञान का यदि बोध इनके अंदर जागृत नहीं होता है और ये आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यही बात ठाकुर जी हम लोगों को बोले हैं। खाली लोग दुनिया में यही कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला दो जी, अन्न दे दो जी, वस्त्र दे दो जी, ये कर। अरे उसको देने से कुछ नहीं होगा। आप जो 4 भिखमंगा को रुपया पैसा दे देते हैं तो थोड़े कुछ होता है, नहीं होता है। जो ठाकुर जी बोले कि उनका दायित्व बोध जो है, दायित्व के ज्ञान का जो बोध है, वो जागृत कर दे और वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो अपने से पैसा कमाने लगे, अपने से अपनी जीविका अर्जन करने लगे, वो अपने से अपना व्यवसाय करने लगे, अपने से वो रोजगार प्राप्त कर ले। तब हुई कोई बात, तब आपने एक मनुष्य बनाया।
और ये क्या है कि आपने किसी को कंबल दे दिया, किसी को आपने रुपया दे दिया, वो करा दिया, शादी करा दिया, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ठाकुर जी बोले जरूर है कि रोल ऑन लाइक अ फ्लड। मैसेज ठाकुर जी का है, आप पढ़िएगा मैसेज वॉल्यूम फर्स्ट। रोल ऑन लाइक फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow, calamities with the love, service and sympathy, with the message of beloved the Lord। ठाकुर जी को पकड़ने का तात्पर्य है कि हम लोगों को रोल ऑन लाइक ए फ्लड, यानी जो गंगा जी की बाढ़ आती है, नदी की बाढ़ आती है, जैसे उत्तराखंड में प्रवाह आता है वेग, और पूरा रास्ते में जितना भी गांव है, मकान है, सबको बहा लेता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं उस प्रवाह की तरह से हमको बनना पड़ेगा, उस फ्लड की तरह से हमको इस दुनिया में काम करना होगा। यदि ठाकुर जी के आप आदमी हैं तो क्या बहाएंगे आप? घर, दुकान, मकान? नहीं। रोल ऑन लाइक फ्लड ओवर द सफरिंग, sorrow and calamities। जो आदमी इस दुनिया में सफरिंग है, जो कष्ट से पीड़ित है, जो सारो है, जो दुखी है, जो क्लेमिटीज है, जो दुखी है, परित्यक्त है, उसके आपत्ति, क्लेमिटीज मतलब आपत्ति और विपत्ति, तो इनकी आपत्ति, विपत्ति, दुख, कष्ट को बाढ़ की तरह से बहा देना है, दूर कर देना है। कैसे करेंगे? विद द सर्विस, विद द लव, सर्विस एंड सिंपैथी। आपके अंदर 3 चीज जागृत हो जानी चाहिए: प्यार, सेवा और सहानुभूति। यही तीनों अस्त्र हैं आपके, और यही तीनों चीज से आप दुनिया की सेवा कर सकते हैं। लव, सर्विस एंड सिंपैथी, दैट इज द फैक्ट। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आपके अंदर लव आ जाए, सिंपैथी आ जाए, सर्विस आ जाए। नो, ऐसे नहीं आएगा। परम प्रेममय को प्रेम करने से आएगा। और भक्ति का गाढ़त्व तो ही है प्रेम। जब आप दूध को, बड़दा कहते हैं परम पूज्यपाद बड़दा, सत्यानुसरण में है कि भक्ति का गाढ़त्व तो ही है प्रेम। जब दूध को हम लोग खूब जलाते हैं तो वो क्षीर बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है। वैसे ही जब ठाकुर जी की खूब भक्ति करेंगे तो प्रेम आएगा, यहाँ प्रेम आएगा। आप सत्संग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप बताइए ना, कौन आदमी, कौन गुरु भक्त जो है, कौन गुरु भाई सबसे ज्यादा ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त है? कैसे पता चलेगा? हाउ टू नो? नहीं ना, बताते हैं। ठाकुर जी का एक मैसेज है, वॉल्यूम 9, आप पढ़िएगा। लव फॉर द लव, लव के लिए भी लव करना होगा, प्यार पाने के लिए भी प्यार करना होगा। प्यार इससे नहीं आ जाएगा अंदर। प्यार आ जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे? कैसे पता चलेगा कि आप ठाकुर जी को प्यार करने लगे? बहुत छोटी सी बात और बहुत बड़ी सी भी बात है। अब सोचिए, लव फॉर द लव, लव फॉर हिज डिजायर, लव फॉर हिज वर्ड्स, लव फॉर हिज डीड एंड नीड। उनकी वर्ड से प्यार करना होगा। ठाकुर जी जो बोले हैं, उनकी इच्छाओं से प्यार करिए, उनकी आवश्यकताओं से प्यार करिए, फिर आपकी पर्सनालिटी जो है बैलेंस होने लगेगी। तो जैसे ही पर्सनालिटी बैलेंस होगी ना, अब उनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं तो आप जानते ही हैं। उषा निशाय मंत्र साधन चला फिरा, जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है, तब यजन याजन इष्टवृत्ति कर ले काटे महावृत्ति। ये सब जो सिद्धांत ठाकुर जी ने दिए हैं, इसको करना पड़ेगा करते करते। और यही सब करते करते हमारे अंदर जो है, हमारा जो व्यक्तित्व का पर्सनालिटी है वो बैलेंस करेगा। और जब बैलेंस करेगा ना, तो आपकी वाणी जो गड़बड़ थी वो मीठी हो जाएगी, वो सुंदर हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो सारी गैया, सारे चिड़िया,
पशु जानवर आदमी सब इकट्ठे हो जाते थे और ठाकुर जी जब बोलते थे तो पूरी दुनिया आ जाती थी। तो जब आप जागरण करने लगेंगे तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुत्ता भी आ जाएगा, आदमी भी आ जाएगा। जिस दिन ऐसा होने लगेगा आपकी वाणी वैसी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। ठाकुर जी का करते करते प्यार जब आएगा तो आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, आप सबकी सेवा करने लगेंगे। आपके अंदर क्या आ जाएगा? सर्विस, ओबीडियंस एंड लव। लव ऐसे नहीं आएगा, पहले आपकी वाणी वॉइस, आपकी वॉइस अच्छी हो जाएगी, आप प्रेम से बोलने लगेंगे एक दूसरे से, ईर्ष्या नहीं। फिर आपका सेवा करने का भाव बदल जाएगा, ओबीडियंस, फिर आप लोगों को जो है तत्पर रहेंगे सबकी बातों को सुनने के लिए, और तब हमारे अंदर जाके लव इंस्टॉल करेगा। प्यार जो है, जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, तब वो प्यार का ऐप इस अंदर डाउनलोड होगा। तो अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो ऐप को खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा? ऐप को खोलेंगे तो योर कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस विल बी डेवलप्ड। आपका मेरा चरित्र और बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। इसको बोलेंगे कि लव फॉर द लव, यानी तब समझेंगे कि ठाकुर जी का हमारे अंदर प्यार आ गया है। कथा यदि मिष्टि फूटे सुहाग व्यवहारे, दर्दी तुई अनेक पावी अंतरे बाहिरे। ठाकुर जी की वाणी है बंगला में कि यदि मुंह से मीठा शब्द फूटने लगेगा, आपको प्यार करने वाले आपके अंतर और बाहर में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए आप मनुष्य पकड़ेंगे ना भाई। हम चाहते हैं कि रुपया कमाएं। देखिए बहुत सी बातें करते हैं हम लोग और अंतिम में मेरे दिमाग में यही चलता है कि ठाकुर जी को पकड़ के रुपया नहीं मिला तो क्या फायदा ऐसा गुरु करने से। सही बात है, रुपया मिलेगा भैया तब ना दूर होगा सब कुछ। ठाकुर जी पहले बोले हैं कि अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, धोखा देने पर धोखे पाओगे। लेकिन यही नहीं, अर्थमान यश कैसे मिलेगा? ठाकुर जी पुण्य पोथी में जब समाधि होती थी तो बोले ठाकुर जी, तू की चास धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि सब चास किच्छु पाबिना, किच्छु न चास आमा के चास। धर्म अर्थ काम मोक्ष और पीछने पीछने घूरे बेड़ावे। अरे क्या चाहते हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ छोड़ दो, हमको पकड़ लो। हमको पकड़ लोगे तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। कितनी बड़ी बात है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं यदि आमा के पेते चास तो भालोवास। अरे भालो जदि चास रे मन, भालो जदि चास, सवार भालो करेन जिनी ताके भालोवास। तो जो ठाकुर को प्यार करेगा, ठाकुर कह रहे हैं आमा के पेते चास भालोवास। यदि हमको पाना चाहते हो तो प्रेम करो, यही सर्व जीव के भालोवास, यही जगत के भालोवास, यही सारी दुनिया को प्यार करो, इस सारे दुनिया के जीव को प्यार करो। जे निजे स्त्री के भालोवासे पर के भालोवासे ना से आमा क्यों भालोवासे ना। ठाकुर जी कह रहे हैं जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और दूसरे को प्यार नहीं करता है, वो हमको भी प्यार नहीं करता है, वो मूर्ख बनाता है। और तो ये सब बातें हम लोग जो ठाकुर जी की कह रहे हैं, ये इसीलिए कह रहे हैं। अब रुपए की बात मैं कह दे रहा हूं, खत्म होने वाला है समय, 3 मिनट में समझ लीजिए कि ठाकुर को पकड़ के रुपया कैसे आता है। यही आदमी चाहता है ना कि गुरु को पकड़ के रुपया है। अरे निश्चित आएगा, नहीं आता है तो आपके अंदर कमी है महाराज। ठाकुर जी तो सिद्धांत बता दिए हैं। कहते हैं ठाकुर जी की वाणी बड़ी बड़ी सुंदर है। आप देखिए, रुपए का जतन करो या नहीं, एक एक लाइन देखिए, अगर है तो लिख लीजिए। रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। लक्ष्मी यानी धन की मां,
यानी धन जहां से आता है। और केशव माने नारायण, भगवान विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, खाली कहते हैं, अरे हैं यही गुरु जी हैं, विष्णु जी हैं। तो कहा ठाकुर जी कह रहे हैं रुपए का जतन करो या नहीं, रुपया जतन करिए चाहे ना करिए, रुपया बहुत जतन कर देंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे कहेंगे रुपया बंद, काम खत्म। तो रुपए का जतन नहीं करना है, किसका करना है? मनुष्य का जतन करना है। ठाकुर रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल। लक्ष्मी केशव, जो लोग का जतन करेगा, जो मनुष्य लाएगा, जो मनुष्य से प्रेम करेगा, जो मनुष्य को पकड़ेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी और नारायण का वास रहेगा। वो कभी गरीब नहीं होगा, उसके यहाँ रुपया पैसा लगा रहेगा। लेकिन लोग को धारणा कैसे करेगा, लोग को पकड़ेगा कैसे? मनुष्य क्या उसके बुलाने से आ जाएंगे, प्रेम करने से आएंगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं हृदय देकर हृदय खरीदो, हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभा बढ़ावे स्वभाव। अरे एक आदमी के दुख सुख को आप पूछेंगे नहीं तो आपके दुख सुख में थोड़ी ही आएगा, उसको हृदय जितना दोगे उतना पाएगा। सेवा देकर सेवा, आपको सेवा देना पड़ेगा, आपको हृदय देना पड़ेगा, आपका स्वभाव अच्छा करना पड़ेगा। सेवा देकर सेवा, हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव, तब आएगा विभव। अरे जब जाते हैं 1 किलो आलू खरीदने, 1 किलो चीनी खरीदने दुकान पे, तो क्या होता है, कैसे देता है? 1 किलो चीनी रख दिया और इधर 1 लोहे का बांट रख दिया, और तो थोड़े बैलेंस हो जाता है। वहां पे 1 कांटा लगा होता है, 2 कांटा लगा होता है, कांटे पे कांटा जब मिलता है तो बैलेंस होता है, 1 किलो हो गया। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम कुछ भी दुनिया में जो बात करते हैं, क्या हमारी बातें, हमारी सोच, हमारा चरित्र, हमारा सब कुछ जो है ठाकुर जी के कांटा से मिलता है कि नहीं मिलता है? ठाकुर जी से कांटा से अगर मिल गया तो आप मनुष्य हैं, तो आप भक्त हैं, तो आप मनुष्य पकड़ सकते हैं, वरना एक भी मनुष्य पकड़ाएगा नहीं, सब भाग जाएगा। इसलिए मनुष्य पकड़ना है तो चारा लगाना है, प्रेम का चारा। मछली पकड़ना है तो उसमें मछली का चारा, पैसा का चारा नहीं, मछली का चारा। तो जब मनुष्य जैसा है पहले उसी के साथ घुल मिल करके वैसा उसके सुख दुख को देखना है, उसको पकड़ना है। तो ठाकुर जी यही तो दिए हैं सिद्धांत। क्या ठाकुर जी बोले हैं, मैन इज माई इनकम एंड लव इज माई एक्सपेंडिचर। जय गुरुदादा, वंदे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी सबका कल्याण करें, सबका जो है सबको सुरक्षित रखें, और आगे जब भी आप अवसर देंगे फिर हम लोग जो है एक साथ चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।